स्टार्ट करते हैं एक शेर से। नया नया लिखा है भाई ने, तो सुन लीजिए। मुझे पता है मुझे कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि कोई लाइक और कमेंट नहीं कर रहा है। पर फिर भी ये ढीठ मिस्टर सब पता कोशिश कर रहा है। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। आज फिर हम वापस आए हैं नए एपिसोड के साथ सवाल जवाब की। कोई ख़ास तो इतने कमेंट्स नहीं आए, लेकिन ये कि मेरे कुछ भाई लोग हैं, उन्होंने उस वीडियो पे सवाल किए थे कि मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था उनको। तो फ़ौरन जंप इन करते हैं लास्ट वीडियो के ऊपर। एक भाई ने मैसेज किया है, कमेंट किया था कि उनको कुछ समझ में नहीं आया था कि कॉन्ट्रैक्ट से मेरा क्या मतलब है। उस वीडियो के अंदर जो 6.15 पे यानी कि 6 मिनट 15 सेकंड पे जाके जो वीडियो के अंदर मैंने बात की थी, वो क्या था। बेसिकली वो ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है कि आप जो है फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर से मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी खोल लेते हैं और आप फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ते हैं। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ काम पकड़ लिया, इस कंपनी में उस कंपनी में 4 घंटे यहाँ लगा लिए, 5 घंटे वहाँ लगा लिए करके आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। या आप अगर थोड़ा सा स्टेबल वाला देखना चाहते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनीज टेली2 में चले गए या टेलीनॉर में चले गए या XYZ किसी भी कंपनी में चले गए, वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया है 2 साल का, और वो वहाँ पे एज अ जॉब कर रहे होते हैं। वहाँ जाते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको जो वो कंपनी है वो डायरेक्टली सैलरी नहीं देती। वो जो बंदा है वो इन्वॉइस करता है उस कंपनी को, फिर वो इन्वॉइस पे करती है वो कंपनी, और फिर बाकी सैलरी वैलरी का जो भी चक्कर है वो बंदा खुद अपनी जो कंपनी से बनाई हुई है उससे वो हल करता है, उसके थ्रू वो सारे काम कर रहा होता है। इससे ये होता है कि आपकी एक गुडविल बन जाती है, एक आपकी कंपनी बन जाती है, आपका कैश फ्लो आता है कंपनी के अंदर। फिर उससे आप बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को वर्क वीज़ा पे बुलाना है स्वीडन, तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपको मतलब अपनी पेंशन ज़्यादा सेव करनी है, आपको अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से, अगर आपके पास अपनी कंपनी हो तो, और उसमें कैश फ्लो आ रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी इतनी अच्छी गुडविल बन गई है तो फिर आप किसी और को हायर कर लें अपने पास और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दें कहीं और, ताकि वो भी वो काम कर सके। और फिर आप इन्वॉइस करेंगे, आप बंदे की सैलरी पे करते 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 ये कंपनीज इस तरह ग्रो हो जाती हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी कंपनीज जो हैं वो अच्छे खासे लोगों इन्होंने एक से स्टार्ट किया था और आज वो 300-400 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। चलें भाई, ये हो गया हमारे सवाल का जवाब लास्ट वाली ईमेल पे। फिर हम आते हैं, हमारे पास एक ईमेल आई है और वो भी इसी कैटेगरी से रिलेटेड है। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और उसके बाद उन्होंने इसको उनके कुछ सवाल थे मेरे से, तो उन्होंने मुझे ईमेल किए हैं। मैं ईमेल पढ़ूंगा और फिर मैं आपको कुछ शुरू की चीज़ें स्किप कर दूंगा क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं स्किप करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द सर्टिफिकेशन, AWS certification, cloud participation or master AWS fundamental? It's a basic cloud certification in AWS, so do you think it can get me a tech jobs in Sweden from your experience or in your own company? Have you come across to people who don't have a college degree but still got a tech job on the basis of certification? भाई इनका सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस बंदे की कॉलेज डिग्री नहीं है और वो मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करे। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं आईटी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है, अमेज़ॉन वेब सर्विस की अपनी है, गूगल की अपनी है, IBM की अपनी, बस हर बड़ी कंपनी जो है उनकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं। तो क्लाउड बेस है, क्लाउड आजकल बहुत ही हॉट चल रहा है, तो क्लाउड के ऊपर तो उनका पूछना ये है कि क्या एक बंदा जॉब ले सकता है किसी कंपनी के अंदर विदाउट डिग्री बट किसी सर्टिफिकेशन के साथ, और इसका सिंपल सा जवाब है हाँ। स्वीडन के अंदर
इस स्टूडेंट के अंदर, पता नहीं पाकिस्तान में तो डिफरेंट है या अमेरिका वगैरह में डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट है। स्टूडेंट के अंदर जब जॉब डिस्क्रिप्शन आती हैं तो ज़्यादातर कुछ होती हैं जिसमें बैचलर डिग्री मांगते हैं, मास्टर्स डिग्री मांगते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मांगते, मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये होता है कि वो आपसे बोलते हैं कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉट अ डिग्री, राइट। तो यहाँ पे मैं एक नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मेरा अपना मेंटोर जिसने मुझे स्टूडेंट में एक स्टूडेंट था, वो जिस कंपनी में ज्वाइन किया था, वो मुझसे यंग था और जिसने मुझे गाइड किया था उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसने कोई डिग्री नहीं की थी। उसने सिर्फ और सिर्फ, वो बहुत ज़्यादा टेक सेवी था, उसको टेक बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने बहुत कुछ उसमें किया हुआ था बहुत यंग एज से। और सिर्फ वो हमारी ज़बान में इंटर करके आया था, यानी कि 12th ग्रेड करके वो अपनी जॉब स्टार्ट कर ली थी उसने। और स्टूडेंट में बहुत नॉर्मल है ये चीज़, आप कहीं भी चले जाओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि 12वीं जमात यानी कि 12th ग्रेड इंटर तक यहाँ पे लाजमी है, वो करना आपको बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कुछ कर सकते, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी है कि आपको करना ही करना है आपने, ठीक है ना। तो वो आपका लाजमी होना, पेरेंट्स से पकड़ते हैं आके, तो उसके बाद आप फ्री हैं, आप जो दिल चाहे करें। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद जॉब मार्केट में इन हो जाते हैं और फिर देखते हैं कि उनका दिमाग किस तरफ जा रहा है, किस तरफ करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 साल जॉब करने के बाद वो फिर देखते हैं कि चलो मुझे बैचलर्स करना भी है कि नहीं करना है। यहाँ पढ़ाई फ्री है, ऐसा नहीं है कि पैसों की वजह से, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा दिल लग रहा है, इस चीज़ में नहीं लग रहा है, तो मैं इसके आगे इसको कंटिन्यू करूँ। तो इसलिए बहुत कॉमन है यहाँ पर बगैर डिग्री के जॉब जो है ना, कंपेयर टू, मैं उधर यूके में रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, तो कंपेयर टू यूके यहाँ पे कंपेयर बहुत ईजी है। आपको सर्टिफिकेशन और इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं लोग, सर्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, आपकी टेक्निकल, आपकी नो हाउ क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इसके कि आपके पास कोई डिग्री हो। तो ये जो है बहुत अच्छा सवाल था, मुझे समझ में अच्छा लगा था सवाल मुझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए, इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनको लगता है कि डिग्री ही करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, उसका how is the startup culture in Sweden and what should be a roadmap if want to get into it? How has some ideas that I want to discuss with other like-minded people who can later become a co-founder, team member, etc. दूसरा सवाल इनका ये है कि भाई कि स्टार्टअप कल्चर स्वीडन में कैसा है और वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते दूसरे लोगों से जो हो, उनके साथ सेम माइंडेड हों और वो उनके साथ को फाउंड कर सकें कंपनी या कोई टीम मेंबर बन सके। तो इसका जवाब ये है कि भाई स्टूडेंट जो है स्टार्टअप्स के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने नाम सुना होगा तो आपने बेतहाशा नाम सुने होंगे, आपने माइनक्राफ्ट, स्काइप, क्या कहते हैं ये हमारा किंग स्टूडियो जो है गेमिंग का, जिसमें आपकी वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, एंग्री बर्ड वगैरह था, और मतलब इस तरह के बेतहाशा कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप्स में आती हैं। और स्पॉटिफाई मतलब स्टार्टअप, बहुत बड़ा स्टार्टअप, मतलब उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री को, कि एप्पल वगैरह सबको उस तरफ आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी, लेकिन ये कि आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है उसके लिए। तो जिस तरह मैंने आप एक जवाब में कहा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करो, तो लोग यही करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं उस पर जॉब कर, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सकें, उस कंपनी पे डिपेंडेंट ना हो, और फिर साइड में अपने जो है ना हसल कर रहे होते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा कल्चर है यहाँ पे स्टार्टअप का ना। और यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली। अगर आपका अच्छा आइडिया है तो वो सपोर्ट करते हैं आपको, और आपको अपना प्रपोजल देना पड़ता है। यार लोग तो स्टार्टअप अपना रेस्टोरेंट खोलने में भी कर लेते हैं, भाई वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप है, उस पर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उनको। आप तो अगर आप आईटी की बात करते हो तो स्काई इज़ द लिमिट यार। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और यहाँ पे बेतहाशा लोग हैं जिसके आपको मिल जाएंगे, स्पेशली टेक के अंदर ना, आईटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट टेक के मामले में बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है चीज़ों के बारे में। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको आइडिया जाएगा कि स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया भर में
इतना सोचा नहीं जाता। पेपर मनी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म के बराबर है। ऑलमोस्ट ख़त्म मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म से मतलब ये है कि अगर 5 ट्रांजेक्शन होती हैं, 5 ट्रांजेक्शन, तो उसमें सिर्फ एक कैश पे होती है, 4 जो हैं कार्ड या मोबाइल से या किसी चीज़ से और से होती हैं। तो यहाँ पे कैश नहीं है। जहाँ पे बैंक जो है, आप हैरत होगी आपको, बैंक कैश नहीं लेते यहाँ पे। बैंक का काम है कैश लेने, लेकिन बैंक यहाँ कैश नहीं लेते। यहाँ पे कैश इतना ज़्यादा वो मना कर दिया गया है, कैश बिल्कुल ही जो है ना आउटडेटेड हो गया है यहाँ पे। तो दुकान वगैरह में भी कैश नहीं लाया जाता, लिखा हुआ है कार्ड के बगैर कार्ड के सामने चलेगा, कैश नहीं। तो टेक की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और स्पेशली फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फिनटेक इसको कह सकते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं इस वजह से। इसके अंदर फॉर एग्जांपल, अगर पता नहीं आपने नाम सुना होगा, नहीं पाकिस्तान में, लेकिन कंपनी का नाम है क्लारना। वो अमेरिका वगैरह यूके पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट है। वो भी स्वीडिश कंपनी है। वो फिनटेक मतलब कि फाइनेंशियल स्टार्टअप थी, टेक में थी, तो वो भी बहुत अच्छा चल रही है। तो ये है चीज़ें। तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्टअप का सिस्टम। अच्छा भाई, सवाल जो है तीसरा सवाल, थर्ड, I want to live free and I don't want to spend on my stay at least until I get a job. So ideally I want to live with someone, old couple who won't mind letting a spare room for someone who can provide assistance with the medical care, chaos, or simple something who can listen and have a conversation. I will appreciate your input, tips in this regard. तो भाई इनका तीसरा सवाल ये है कि ये पैसे खर्च करना नहीं चाहते अपने रहने सहने पे। यहाँ पर अगर आए तो इनका आइडिया ये है कि ये क्या ओल्ड किसी लोगों के साथ रह सकते हैं, जो अपना एक रूम उनको शेयर कर दें इनके साथ, और वो वहाँ पे उनकी टेक केयर भी कर सकते हैं, साथ साथ उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं, उनके घर का काम, उनके दमाश हमारे उस चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। इसका सवाल है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि स्वीडिश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के मामले में बहुत क्लोज्ड हैं। वो आपसे अगर आप किसको या आप बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं यहाँ पे भी करते हैं कि यार स्वीडिश लोग बात ही नहीं करते, यार हेलो ही नहीं बोलते। आप ट्रेन में जाते हो, कुछ हेलो हाई नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते, मतलब कोई तमीज़ नहीं है इन लोगों को। ये इनका एक मतलब ये लोग बहुत दूर दूर रहने वाले लोग हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देना। तो हमारे लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसी स्वीडिश बंदे के साथ इस तरह का इंटरेक्शन करना। तो जैसे मेरी जॉब पे लोग जो बहुत फ्रेंडली लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंडली नहीं है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं अगर वो आपको जानते हैं तो। फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स जितने भी हैं वो आपको जानते हैं तो आपके बहुत फ्रेंडली होंगे। आपके कोवर्कर्स ये वो सब बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे आपसे बहुत, लेकिन इनको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो यहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं, जो उनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि उनके लिए पास ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे एक अगर कोई ओल्ड है बंदा है, वो चाहता है कि वो ओल्ड हाउस में आना चाहता है तो वो ओल्ड हाउस जा सकता है। ओल्ड हाउस में जो टेक केयर कर नर्स वगैरह होते हैं वो लोग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे स्पेशली अगर आपको मिलकर सोच के हैरत होगी, यहाँ पे स्पेशली फ्लैट्स होते हैं, हर इलाके में आपको नज़र आएंगे फ्लैट्स नज़र आते हैं, वो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए 55+। और उसमें होता ही है कि वहाँ पे सिर्फ 55+ लोग ही घर खरीद सकते हैं या रह सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। उसमें होता ही है कि वहाँ पे उनका पूरा एक्टिविटी रूम होता है, सारे बुढ़े रहते हैं सारे वहाँ पे, तो वो सारी अपने आप से एक दूसरे के साथ आराम से टाइम स्पेंड करते हैं और अपने साथ सब चीज़ों के साथ खेल कूद भी करते हैं। उनके गेम्स होते हैं उनके बहुत सारे, बूढ़े लोग बहुत गेम्स हैं यार, बहुत गेम्स हैं। तो खैर, तो ये है उनके साथ ऐसा होता है। और फिर ये कि अगर वो नहीं चाहते कि मैं फ्लैट पर रहूँ, मैं घर में रहना चाहता हूँ, मेरा घर था पहले से, मैं उसमें रहना चाहता हूँ और मुझे हेल्प चाहिए घर के अंदर, तो वो ये नहीं करते किसी को बाहर से अपने घर पर रेंट पे रखें। वो ये नहीं करते। वो ये करते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको एक सर्विस प्रोवाइड करती है घर के अंदर, कि एक बंदा आता है उनको दवा देने के लिए, एक बंदा आता है उनको लिटाने के लिए, एक बंदा आता है उनको, वो आता है अपना काम को चला जाता है, गाड़ी पर आता है और चला जाता है। होम सर्विस कह लें इसको। तो वो होती है ये कि वो घर आता है, दवा देगा आपको, टाइम से आएगा और चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा शाम में, आपको नहाना वहाने का टाइम है तो नहाएगा, आपको क्रीम श्रीम लगाएगा, लिटाएगा, बिस्तर पर चला जाएगा आपको। वो रुकेगा नहीं आपके पास यहाँ पे। और वो इनको पसंद आता है क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मेरे लिए फिर भी मेरी प्राइवेसी भी है और मैं सुकून से रह सकता हूँ।
उसके अलावा उनके पास ऑप्शन दिया जाता है, उनको एक बटन होता है उनके पास, रेड बटन दिलाता है वो इमरजेंसी के लिए, तो वो दबाते हैं तो सारे उनके डायरेक्ट सेंट्रल अलार्म बज जाता है, वो फ़ौरन वहाँ से सर्विस वाली गाड़ी लेके फ़ौरन आ जाते हैं उनके पास कि अगर कोई मसला हुआ, कोई गिर गिरा गया, कुछ हो गया, कोई मसला हो गया, तो इसलिए वो लोग उस तरह से उनको फ्रीडम मिल जाता है बूढ़े लोगों को। तो वो मैंने नहीं सुना आज तक, मैंने इतने सालों से रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना किसी ने इस तरह रखा हुआ है किसी को अपने साथ रखा हुआ है ताकि वो उसकी टेक केयर करे या उसकी हेल्प करे या उससे बातें कर सके या कुछ भी, मतलब जो भी मैंने नहीं सुना अभी तक। रहने का खर्चा ये है कि रहने का आप बहुत चीप पे भी रह सकते हो अगर आप रहना चाहो तो। थोड़े अरसे बर्दाश्त करना, शुरू में बर्दाश्त करना है, आप बर्दाश्त कर लो और ऑलमोस्ट आप फ्री में ही रह रहे होते हो। कितना इतना सस्ता होता है कि अगर एक नॉर्मल बंदा यार, अगर सोचो अगर मैं एक बिल्कुल ही थकी हुई जॉब, एक समझ लो स्टूडेंट फुल टाइम जॉब भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो भी 12,000 करोड़ तो कमा ही लेता है यार, मतलब टेम्प्रेरी जॉब पे 12,000 करोड़ कमा ही लेता है। और अगर आप बिल्कुल थके से थकी जगह पे जाके रहो ना, कि थके से मतलब मैं थके का एनवायरनमेंट बताता हूँ कैसे, कि एक फ्लैट के अंदर 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम। वहाँ पे अगर आप रह रहे हो किसी के शेयर में 6 लड़कों के साथ, के 2 रहते हैं, तो वहाँ भी आपके 2,000 करोड़ जाते हैं आपके रहने में, 2,000 करोड़ रेंट लगेगा आपका, तो आपके पास तकरीबन 10,000 करोड़ बच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यार अगर आप रहने चाहो तो आप रह सकते हो। फैमिली की बात नहीं कर रहा यार मैं, फैमिली के साथ बहुत डिफरेंट होता है, फैमिली के साथ आपको बहुत सी सोचनी पड़ती है, अकेले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ को अगर आप सोचते हैं तो ये चीज़ इस तरीके से है। और आई डोंट थिंक ऐसे कोई मसला होना चाहिए अगर आपके पास अगर आप जो है थोड़ा सा भी कमा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ज़रूरत है आपको इस चीज़ का सोचने के बारे में कि मतलब मैं पैसे खर्च ना करूँ यहाँ पे। और आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप किसी कहीं पे सुकून से एक रेंट या उस पर ले लो, शेयरिंग में किसी के साथ, और आराम से रहो। बाकी मेरी और बाकी वीडियोस में चीज़ें मैंने बताई है और बहुत डिटेल में, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। और बस ये आखिरी सवाल था भाई का, और इंशाल्लाह फिर और लोगों के सवाल आएंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। और आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा।